तो मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं अब सेशन को। 9:05 होने वाले हैं, हम शुरू करते हैं सेशन को। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है माइंड एंड डायबिटीज़, मन और मधुमेह। मन और मधुमेह के ऊपर ये जो विषय है, ये विषय ही इंगित करता है कि जो हम बात करने वाले हैं माइंड और डायबिटीज़ के ऊपर करने वाले हैं। मतलब मन का प्रभाव हमारी ब्लड शुगर पर कैसे होता है, कैसे प्रभावित करती है। हमारा जो मन की स्थिति है वो हमारी डायबिटीज़ के शुगर के लेवल को कैसे प्रभावित करती है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सत्य घटनाएं हैं ये, जो कि हम आसपास देख रहे हैं बहुत दिनों से। तो मैं उनको दोहराता हूँ। इसी डायबिटीज़ के संदर्भ में ही ये बात कर रहा हूँ कि एक बॉम्बे के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन न्यूयॉर्क जा रहे थे वो, और उन्होंने उसी दिन नए शूज़ खरीद लिए उन्होंने, और नए शूज़ पहन के वो फ्लाइट में बैठ के न्यूयॉर्क चले गए। जब जर्नी उसकी कुछ घंटों की जर्नी थी उनकी, 24 घंटे के बाद जब वहाँ पर पहुँचे, तब पहुँचने के बाद उनके पैरों में दर्द हो रहा था। जब वो वहाँ जहाँ उनको रुकना था वहाँ पर वो पहुँचे, उन्होंने अपने शूज़ को जब निकाल के देखा तो उनके जो पैर थे उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा पस निकल रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, पेन कर रहा था। वो हैरान हो गए, क्योंकि जब फ्लाइट में बैठे थे और जब शूज़ पहने थे उसके पहले तो उनके पैर जो थे बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जब शूज़ को निकाला वहाँ जाके, सिर्फ 24 घंटे के अंदर नए शूज़ खरीदे थे उन्होंने, और वो उतारे तो देखा कि पैरों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाके और उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद उन्होंने जब ठीक हो गए तो एक बात कही उन्होंने कि मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट पैरों पर भी होता है। डायबिटीज़ हमारे पैरों को भी प्रभावित करता है। और मुझे आज तक ये भी किसी ने जानकारी नहीं दी कि मुझे डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको शूज़ खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से शूज़ खरीदना चाहिए, कौन से शूज़ पहनना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, कि जो डायबिटीज़ के जो अलग अलग पहलू हैं उनके बारे में जानकारी हो। ऐसे ही एक महिला गृहिणी जो कि सिलाई का काम करती थी घर में, और उनको डायबिटीज़ थी, और कई बार वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या लेवल्स चल रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। एक दिन उनको अचानक से बाईं आंख से दिखना बंद हो गया। बाईं आंख से जब दिखना बंद हो गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जाके जब चेकअप करवाया तो मालूम पड़ा कि डायबिटीज़ की वजह से उनको दिखना बंद हो गया है। उनको काफ़ी इलाज कराना पड़ा उसका। उसके बाद में फिर उनका यही स्टेटमेंट था कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि डायबिटीज़ की वजह से आँखों पे भी प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसका प्रभाव आँखों पर भी होता है। तो उनका ये स्टेटमेंट। फिर एक बैंक ऑफिसर, मैं जानता हूँ उनको, वो बैंक ऑफिसर जो यंग बैंक में काम कर रहे हैं, डायबिटीज़ थी, और अचानक से दोनों किडनियां फेल हो गई, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। फिर वही हुआ, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, और डायलिसिस चल रहा है। और फिर वही बात कि हमें तो पता ही नहीं था कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी के ऊपर भी प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव है डायबिटीज़ का। एक और घटना जिसमें कि एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते वो क्लास में बेहोश हो गए, और वहाँ पर से उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया।
जो उनके साथी प्रोफेसर थे उनको किसी को पता ही नहीं था कि उन प्रोफेसर को डायबिटीज़ है। और वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर्स ने पूछना शुरू किया तो कोई भी नहीं बता पाया और वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए थे और बाद में उनके बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो डायबिटीज़ के बारे में अगर पता हो, जानकारी हो, तो हम बहुत अच्छे से डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, ये डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपस में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को हम समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह के जो वेबिनार्स अगर हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं हराने की कोशिश कर रहे हैं सब मिलके। दोस्तों, डायबिटीज़ अब हमारे देश में हम लगातार हम मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज़ के करीब 8 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं हमारे देश में, और उतने ही लोग प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, मतलब वो अब डायबिटीज़ में बदलने वाले हैं। और इन 8 करोड़ जो प्री डायबिटिक्स हैं उसमें से 1 करोड़ लोग हर साल डायबिटीज़ में बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गंभीर बात जो है अब, कि इसमें से बहुत सारे लोग युवा हैं जो कि अभी से अगर वो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। चंडीगढ़ की एक स्टडी बोलती है कि एक वहाँ पर रिसर्च किया गया था, बहुत सारे लोगों का सर्वे किया था, डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, उसमें से 46% जो थे वो लेस देन 45 ईयर के एज के थे, मतलब युवा थे जो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके थे। तो ये बड़ी गंभीर बात है। और अभी मैं देखता हूँ मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी जिनकी मैरिज हुई है, अभी जीवन शुरू हुआ है, और वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। और उसका मुख्य कारण जो है वो हम सब जानते हैं कि अस्त व्यस्त जीवन शैली है, हमारा खान पान है, ओबेसिटी है, और साथ में बहुत बड़ा कारण जिसको हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं वो मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव, जी हाँ। तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैसे प्रभावित कर रहा है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी वो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जो युवा हैं अभी, और जो कि अस्त व्यस्त जीवन शैली में है, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका एक्सरसाइज करने से कोई नाता नहीं है, और गहरे मानसिक तनाव में जिंदगी जीते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार होते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वही इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। तो हम शुरू करते हैं। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपना इस वेबिनार को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो फिर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। क्या तनाव, गुस्सा व अवसाद ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं? अगर बढ़ाते हैं तो फिर कैसे बढ़ा देते हैं? कैसे अनियंत्रित हो जाती है हमारी ब्लड शुगर और डायबिटीज़? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक्स बात जो बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो इंक्रीज इन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन दी नॉर्मल जो स्तर होता है ब्लड ग्लूकोज का, उससे अगर ज़्यादा स्तर हो जाता है जब शुगर का रक्त में, और वो भी एक बार नहीं, जब आप बार बार उसको रिपीट करते हैं, उसमें निरंतरता बनी रहती है उस ग्लूकोज के लेवल में, तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज़ जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में होती है, जिसमें कि इंसुलिन की बहुत कमी हो जाती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। और जो दूसरी डायबिटीज़ है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें मुख्य कारण जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, वहाँ से शुरुआत होती है। धीरे धीरे फिर जब ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, और जब व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इस प्रक्रिया से गुजरता है, तो फिर बाद में उसको भी इंसुलिन पर ही आना पड़ता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने
देखा है कि दो एस्पेक्ट होते हैं डायबिटीज़ के। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह कि डायबिटीज़ के दो एस्पेक्ट हैं। एक हमने बात की है पहले भी हमारे जो वेबिनार्स हुए उसमें, कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो खाना खा रहे हैं, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, जो हमारे भोजन में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि शुगर का एक सोर्स है, स्रोत है, जहाँ से कि शुगर आती है, जो हम जब खाते हैं तो वो पेट में जाती है और वही ग्लूकोज में बदलती है और वही फिर जाके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। तो यह हमने देखा है कि वो जो डाइट है वो प्रभावित करती है हमारी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। उसको हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। और एक जो एस्पेक्ट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल, साइकी, वो साइकी भी हमारे ब्लड ग्लूकोज को प्रभावित करती है। हेलो। ये जो साइकी है हमारे जो माइंड है वो भी प्रभावित करता है हमारी इस डायबिटीज को। कितना साउंड है। एक सेकंड। ठीक है। ये जो माइंड है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये माइंड हमारा जो थॉट प्रोसेस है, थॉट्स और हमारे इमोशंस और हमारा एटीट्यूड, ये और हमारी मेमोरी, ये चार चीज़ें जो हमारे मन का भाग होती हैं, हमारे मन की चार अलग अलग ये जो कंपोनेंट हैं, एक थॉट है, एक इमोशन है और फिर हमारा एटीट्यूड है, हमारा व्यवहार है और उसके बाद में हमारी स्मृतियां हैं। ये चार चीज़ें जो है ब्लड ग्लूकोज को प्रभावित करती है। अगर हम गहरे में जाके देखें तो कभी हमने जागरूक होकर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे विचार भी क्या ग्लूकोज को प्रभावित करेंगे, क्या हमारी भावनाएं भी ग्लूकोज को प्रभावित करेगी, ब्लड ग्लूकोज को, क्या हमारा व्यवहार, क्या हमारी स्मृतियां ये भी प्रभावित कर सकती है ब्लड ग्लूकोज को। तो जी हाँ, ये प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं हम देखते हैं। हमारी माइंड की दो स्टेट्स होती हैं। हमारा जो मन है ना, उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव स्टेट में रहो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो। तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड मतलब रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, संसाधन पूर्ण अवस्था है यह। इस अवस्था में हम अपने संसाधनों का, हमारे पास में जो भी संसाधन है उनका उपयोग ठीक से कर पाते हैं, हमारे रिसोर्सेस का उपयोग ठीक से कर पाते हैं। यह अवस्था एक सहज अवस्था है, यह ईज की अवस्था है। इस अवस्था में यदि व्यक्ति प्रेम में है, अनकंडीशनल लव, पीस में है, हैप्पीनेस में है, कॉन्फिडेंस में है, आत्मविश्वास से भरा है, आनंद में है, तो वो रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में है। और दोस्तों, इस अवस्था को बरकरार रखना, इस अवस्था को बनाए रखना, यही हम सब लोगों का एक प्रयास होता है कि इसको बनाए रखें, और ये चैलेंज भी होता है इस अवस्था को बनाए रखना, इस सहजता को बनाए रखना। दोस्तों, ये जो अवस्था होती है ना, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ईज। ये ईज की अवस्था है। ईज की अवस्था है मतलब आपके शरीर में क्या हो रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे इसको तो समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ईज मतलब क्या। ईज मतलब आप इजी हो, बहुत इजी हो आप। कैसे इजी हो? आपका शरीर बहुत इजी है, आपका जो हार्ट है वो बहुत बढ़िया धड़क रहा है, 70 बार धीरे धीरे प्रेम से धड़क रहा है। आपकी श्वास गति 17 बार, 16-17 बार 1 मिनट में चल रही है, बहुत सामान्य है, सहज हो आप मुस्कुरा रहे हो, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो एक सामान्य अवस्था में है, बहुत टेंस भी नहीं है। फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी यहाँ पर नॉर्मल है। ये जो देवी जी मुस्कुरा रही हैं,
अगर आप इनको इनका जो मांसपेशियों की अवस्था देखेंगे अगर आप इनका जो हार्ट है, इनका जो रेस्पिरेशन है, इनकी जो माइंड है उसकी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है। डिसीजन, मेमोरी, रिकॉलिंग, कंसंट्रेशन सब बढ़िया है इस अवस्था में। ये ईज की अवस्था है, ये सहजता की अवस्था है, ये प्रेम की अवस्था है, ये शांति की अवस्था है, ये खुद को स्वस्थ रखने की अवस्था है। ये अवस्था जो इस अवस्था में है वो अपने को आपको स्वस्थ रख पाता है, क्योंकि उसका हृदय स्वस्थ, उसकी श्वास गति स्वस्थ, उसकी पाचन क्रिया स्वस्थ, उसकी नाड़ी स्वस्थ सामान्य गति से चल रही है, उसकी कोशिकाएं भी, उनमें जो रासायनिक क्रिया हो रही है वो भी बहुत आराम से चल रही है, बढ़िया। कोशिकाएं भी मुस्कुरा रही है, आनंद की अवस्था में है, खुशी की अवस्था में है। कोशिकाएं भी खुश होती है, कोशिकाएं भी मुस्कुराती है, कोशिकाएं भी शांति की अवस्था में अपने आप को स्वस्थ करती है। और जैसे ये अवस्था जब जाती है, ये अवस्था जब जाती है दोस्तों, तो फिर दूसरी अवस्था आती है, और वो अवस्था है, ये अवस्था है अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। डिस ईज का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ईज। ईज मैंने अभी आपको बताया, ईज मतलब आप स्वस्थ हो, आप एक बहुत सामान्य अवस्था में हो, लेकिन जैसे ईज गई, एब्सेंस ऑफ ईज, ईज गई तो डिस ईज आई, बीमारी, डिजीज मतलब बीमारी, रोग। अब रोग आ रहा है तो कब आ रहा है? वो जब शुरुआत होती है तो ऐसे ही होती है कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, आप तनाव में हो, तो ये अवस्था जो है वो ईज जाने की अवस्था है। ईज चली गई, ईज गई तो डिस ईज आई, स्वास्थ्य गया तो बीमारी आई। तो इस बात की जागरूकता हो जाए, जागरूक हो जाए कि ईज जा रही है दोस्तों। लेकिन जब ईज जाती है तो हम जागरूक ही नहीं है, कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी चिंता करते हैं। देखिए ये जो देवी जी हैं, इनका चेहरा देखिए, ये डिस ईज में है, ये ईज जा चुकी है। मैंने आपको बताया ईज तो ये थी, ईज तो ये था, ये ईज थी, लेकिन ये जब गई तो डिजीज आना शुरू हुई। प्रारंभिक अवस्था कोई भी बीमारी की यहीं से शुरुआत होती है, लेकिन हम जागरूक नहीं होते। ये देखिए, ये भाई साहब जो है अब अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। ये ऐसी अवस्था में आ गए जहां पर हम अपने संसाधनों का उपयोग ठीक से नहीं कर सकते। अनरिसोर्सफुल, ये नेगेटिव स्टेट है, ये नेगेटिव इमोशन वाली स्टेट है। यहाँ पर डर है, यहाँ पर क्रोध है, यहाँ पर अवसाद है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर जल्दबाजी है। कई लोग भाग रहे हैं बहुत जल्दी में, सड़क पे खड़े हो जाओ शहर में, अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा था, लेकिन वैसे खड़े हो जाओ आप तो हर व्यक्ति भाग रहा, ईज जा चुकी है। और वो जो आप अगर मान्यूटली देखोगे आप उसको, तो देखोगे कि ईज जा रही है और ये जागरूकता भी नहीं है इसकी, वो भाग रहे हैं सब के सब। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है, ईज चली जाती है, जागरूकता नहीं है। तो ये जो अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो अवस्था है, इस पर ही हमको ध्यान देना होता है कि ये कब आ जाती है, इसके लिए जागरूकता बना के रखना होती है। अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि क्या होता है ऐसी अवस्थाओं में, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप देखिए, कल्पना कीजिए कि आप सुबह घूमने जा रहे हैं, देशमुख साहब सुबह घूमने जा रहे हैं, और जब सुबह घूमने गए और चौराहे तक पहुंचे और सामने से कुत्ता आपके पीछे आ रहा है, आपके सामने आपको दिख रहा है, और आपने बचने के लिए भागना शुरू कर दिया उससे, तेजी से आपके पीछे भागना शुरू कर दिया उसने भी। जैसे जब आप भाग रहे हैं, थोड़ी दूर भागते भागते आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और आपकी शरीर की दशा, मानसिक दशा सब बदल चुकी है, आप अस्त व्यस्त हो चले हो, आप पसीने से लथपथ हो गए हो। अचानक से फिर वो जो डॉगी है वो एक कहीं साइड में उसको ब्रेड दिख जाती है तो वो वहीं रुक जाता है और उसको खाने लगता है, और आप पीछे पलट के देखते हो तो आपकी फिर जो शरीर की अवस्था है और मानसिक अवस्था है फिर बदलती है, फिर आप सामान्य होने लगते हो।
तो पहले आप ईज में घूम रहे थे, ईज में आपकी वॉकिंग चल रही थी, आप बढ़िया आराम से वॉक कर रहे थे, मुस्कुराते हुए, हाय हेलो हाय करते हुए, लोगों को देखते हुए ईज में जा रहे थे। और जैसे ही वो कुत्ते ने आपके पीछे भागना शुरू किया, आपकी ईज गई, ईज गई तो शरीर में क्या परिवर्तन होगा उसको हम देखते हैं। लेकिन ये जो कुत्ता जो भाग रहा है, ये कुत्ता जो है, ये तो एक एग्जाम्पल है, मैंने जो आपको उदाहरण दिया है। लेकिन ऐसी ही अवस्था हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पर आती है दोस्तों। जैसे कि हम दिन में ट्रैफिक जाम में जब फंस जाते हैं, या फिर कभी कभी आर्गुमेंट करने लगते हैं किसी से भी, परिवार में या ऑफिस में किसी से आर्गुमेंट करने लगते हैं, या अभी तो सोशल मीडिया पे जो फाइट्स होती हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फाइट शुरू हो जाती है, और कुछ लोग जो है वो फाइट, इतनी फाइट में आ जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और 2-2 घंटे उसी में खराब कर लेते हैं वो। उसके बाद में कई बार आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, अभी जो कोरोना की न्यूज़ आ रही है, तो वो न्यूज़ देखना मतलब वो उस डॉगी को ही समझ लो, आपकी वो डॉगी आपके पीछे भागा है, और वही परिवर्तन शरीर में होंगे जो डॉगी के भागने से हुए थे, वो मैं अभी आपको आने वाला हूँ। कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तब वो उस वक्त भी यही परिवर्तन होने लगते हैं। चिंता में व्यक्ति सोचता है कि अरे अब मैं मेरे जो ईएमआई को कैसे भरना है, अभी जैसे हम देख रहे हैं। या फिर कुछ लोग अभी मेरे पास में कंप्लेंट करते हैं कि अरे हम जो है हमारी बीमारी को गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं। कुछ अभी मेरे पास में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो अपने रोग को गूगल पे सर्च करते हैं, और फिर जब गूगल में सर्च करते हैं तो फिर उसमें जाने के बाद ऐसा वो पढ़ लेते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा उनके मन में करते जाते हैं, वो उनका माइंड उसको और बड़ा करते जाता है, और छोटी सी प्रॉब्लम को वो कैंसर तक ले जाते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। और फिर कई बार तो इमेजिनेशन में ही जो पास्ट में कुछ घटनाएं घटी हैं, जो अभी फ्यूचर में कुछ हुआ ही नहीं, होने वाला नहीं है, वो उनके बारे में सोचना, खाली आप थॉट्स में जा रहे हो, खाली आप इमोशंस क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हो जो कि वास्तविकता नहीं है, तो भी आपके शरीर में वैसे ही प्रभाव होते हैं जैसे कि उस डॉगी के पीछे भागने से हुए थे। कौन कौन से परिवर्तन होंगे, अब मैं आपसे वो बात करता हूँ कि कैसे शुगर बढ़ती है, क्या हो रहा है इसमें हो रहा है फियर, इसमें है डर। अगर कोई व्यक्ति डर में जा रहा है, अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप आंख बंद कर लें और आंख बंद करके ऐसा एक चित्रण करें कि आपका जो घर है उसका जो दरवाजा है, वहां उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सांप, कोबरा अंदर घुस रहा है दरवाजे से, तो आप जब इसके चित्र बनाएंगे, इसका चित्रण करेंगे, मनोचित्रण करेंगे, तो आपके शरीर की मनोदशा, आपकी मनोदशा बदलेगी और शारीरिक दशा भी बदलेगी, आपकी फिजियोलॉजी भी बदलेगी, सिर्फ इसी विचार से ही, ऐसी उसको फील करने से ही। और अगर मैं उसके बाद कहूं कि नहीं, वो आप जो है सांप वो पीछे पलट गया और आपके घर से बहुत दूर चला गया, तो आप रिलैक्स हो जाओगे उसी वक्त, आपका चिंतन की धारा बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो विचार हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये जो एटीट्यूड है और जो स्मृतियां हैं, स्मृतियां मतलब पिछले 8 साल पहले अगर किसी ने आपका अपमान किया था, डायबिटीज से कैसे जुड़ा है मैं बता रहा हूं आपको। 8 साल पहले अगर किसी ने आपका अपमान किया था बहुत ज्यादा, और वो व्यक्ति आपके सामने अभी आता है और वो अब बदला हुआ है, वो अब आपका सम्मान करना चाहता है, आपसे माफी मांगने आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको देखते हो तो आपकी स्मृति उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक है, क्योंकि उसने आपका बहुत अपमान किया था उस वक्त। तो आप उस वक्त आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, उसके लिए आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे, आपकी इमोशंस नेगेटिव होंगे, और आप अपने शरीर में जहर भरोगे, आप अपने शरीर में नेगेटिव केमिकल्स को रिलीज करोगे, और वो केमिकल्स आपको डैमेज करने वाले हैं। जबकि वो व्यक्ति तो बदल चुका है, लेकिन आपकी स्मृतियां उस व्यक्ति के प्रति अच्छी नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा आपका माइंड सेट चेंज हो चुका है। आप ईज में थे पहले, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में खाली अगर कल्पना भी करेंगे, आप किसी से बात भी करेंगे, 10 साल पुरानी बात है, 8 साल पुरानी बात है, उस वक्त भी आपकी ब्लड शुगर
बढ़ जाएगी। देखेंगे कैसे बढ़ती है। ये जो रिस्पांस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस। ये मेडिकल साइंस के उसमें इसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। या तो लड़ो या फिर भागो, या तो आप फाइट करो और नहीं तो फ्लाइट करो, भाग जाओ। ये परिस्थिति, ये जो स्थिति है, ये हम दिन में कई बार हमारे सामने आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता ये कब आती है और कब चली जाती है। और लेकिन ये स्थिति अगर बार बार दोहराई जाती है तो वही फिर शरीर में रोग का कारण बनती है दोस्तों। देखते हैं, ये बहुत अनमोल शरीर है, इसकी कीमत अनमोल है, या इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। लेकिन जो अमेरिकन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इसकी कीमत आंक दी है 220 करोड़ रुपए। और 220 करोड़ भी कम नहीं होते दोस्तों। लेकिन हमने क्या इसको 220 करोड़ की गाड़ी को समझा है कभी कि अरे अगर 50 लाख की भी गाड़ी हो किसी की तो कितनी केयर करता है उसके लिए वो। और ये 220 करोड़ की गाड़ी, इसमें क्या डाल रहे हैं हम? कौन सा विचार, कौन सा खाना, कौन सा भोजन? दोस्तों, भोजन का हर ग्रास और जूस का हर ग्लास, भोजन का हर ग्रास और जूस का हर ग्लास और सिगरेट का हर कश और हर विचार, हर भावना हमारी शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं से गुजरती हुई इस काया का अंग बन जाती है। हर विचार, हर भावना, हर ग्रास, हर कश इस शरीर का भाग बनता है, इस काया का भाग बनता है, उतर जाता है इस शरीर में। तो क्या हम जागरूक हैं इसके प्रति? हम क्या खा रहे हैं? हम कौन से संकल्प उत्पन्न कर रहे हैं? ये काया का अंग बनता है। हम कौन सी भावनाओं से गुजरते हैं, वो भी काया का अंग बनता है। तो बहुत जागरूकता के साथ में हमें जीवन जीना है दोस्तों। ये जब इस तरह का रिस्पांस क्रिएट करते हैं, जब भी नकारात्मक होगा, जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में जाएंगे, जब भी कोई डॉगी हमारे पीछे भागेगा, जब भी हम कोई नेगेटिव इमोशंस में जाएंगे, हम जब किसी के बारे में बुराई सोचेंगे, हम किसी से शत्रुता रखेंगे, हम किसी के साथ गुस्सा करेंगे, घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, देश द्वेष करेंगे, जब हम ये करने वाले हैं, हम इस रिस्पांस में जाने वाले हैं दोस्तों। इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस। और ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और वो हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से होते हैं। और वहाँ पर कुछ नकारात्मक रसायन जो कि अधिक मात्रा में जब स्रावित होते हैं, हम नकारात्मक उनको नहीं मानते, लेकिन जब उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, बार बार निकलते हैं, तो वो हमें शरीर में नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखते हैं दोस्तों। जब ये प्रभाव शुरू होता है तो हमें व्यक्ति जैसे ही इस कुछ डॉगी उसके आपके पीछे भागता है, या आपकी लड़ाई होती है किसी से, आप गुस्सा करते हैं, आप भय में जाते हैं, आप मानसिक तनाव में जाते हैं, आप एंजाइटी में जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है शरीर में, आप पसीने से लथपथ हो जाते हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हृदय गति बढ़ने लगती है। जब व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है दोस्तों, तो हृदय गति बढ़ती है, आपका सहज रूप से धड़कता हुआ दिल 72 बार, आप ईज में थे पहले तो 70-72 बार धड़क रहा था, अब जैसे ही आप इस स्टेट में गए 90 बार, 100 बार हृदय गति बढ़ गई। आपने हृदय को, जो कि आराम की अवस्था में आराम से सहजता से धड़क रहा था, उसको आपने तेज गति से धड़काना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे हो आप इसका? ऐसा क्यों करते हो? बार बार करते हैं, बार बार श्वास गति बढ़ जाती है। पहले श्वास चल रही थी 16 बार 17 बार 1 मिनट में, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपकी थी, और जैसे ही आप इस रिस्पांस में गए, आपको पता ही नहीं चलता, श्वास गति हो गई 25, 22, 23। श्वासें तो भगवान ने गिन के दे रखी है सबको, कितनी देर में लेना है निर्धारित करना होगा। जिस व्यक्ति की जितनी श्वास गति ज़्यादा है, उसके साथ समस्या ज़्यादा है, तो उसको ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
जो व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसकी पल्स रेट बढ़ने लगती है, उसकी पल्स रेट बढ़ती है, उसका उसका कोलेस्ट्रॉल, उसका ट्राइग्लिसराइड, जो खराब बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिपिड प्रोफाइल, अब कई बार बोलते हैं लोग, अरे मैं तो फैट्स ज़्यादा लेता नहीं हूँ फिर भी लिपिड प्रोफाइल में अल्ट्रेशन क्यों है? तो उसके कारण होते हैं, ये भी एक कारण है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड लिपिड्स हैं, वो बढ़ने लगते हैं, वो आप बढ़ जाते हैं वो। और उसके साथ में दोस्तों प्यूपिल डायलेटेशन होता है। प्यूपिल डायलेटेशन के साथ में हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जो स्टोर फॉर्म में है, अब देखिए हम जब मानसिक तनाव में जाते हैं तो हम कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं खा रहे हैं, हम तो उस वक्त सहज अवस्था में घूम रहे हैं, हम तो वॉक कर रहे थे सुबह, वहां पर कहाँ से ग्लूकोज बढ़ गया? ग्लूकोज जो स्टोर्ड है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर्ड है, वो हमारा शरीर, उसको हमारे शरीर को सिग्नल मिलता है कि अभी ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज में बदल जाता है और वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो कहीं जो ब्लड ग्लूकोज पहले जो अगर 150 था तो अब 200 हो जाता है, 200 हो गया, अब 200 हो गया तो आप 2 मिनट बाद तो नॉर्मल हो गए, आप सामान्य हो गए 3 मिनट, लेकिन उसको नॉर्मल करने के लिए आपको इंसुलिन की आवश्यकता होती है, तो फिर और इंसुलिन चाहिए। और ये एक बार, ये तो इमरजेंसी के लिए भगवान ने हमको ऐसी सुविधा दे रखी है। ये जो सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस, ये बहुत पहले हम लोग जब जंगलों में रहते थे तब शेर से लड़ने के लिए, जंगली जानवरों से लड़ने के लिए हमें ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस दिया गया था प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह। लेकिन अब जो है अब ये ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और ब्लड में आ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तो अब देखिए आप जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसकी ब्लड ग्लूकोज पहले नॉर्मल थी, लेकिन चिंता की, टेंशन किया, डर में गए, फियर में गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से बैठे हुए हो, आप टीवी देख रहे हो, आराम से न्यूज़ देख रहे हो, कोरोना की न्यूज़ आ रही है, पता चल रहा है कि सब कहीं पे ऐसा हो गया है कोई, या कहीं व्हाट्सएप पे आप न्यूज़ देख रहे हो, व्हाट्सएप पे फोटो देख लिया आपने किसी परिचित का जिसको कि कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसी वक्त भय में आ जाते हो। आपके अंदर शरीर में ये परिवर्तन जो मैं बता रहा हूँ, ये परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे ही आप फेसबुक पे किसी ऐसे परिचित का फोटो देख लेते हो जो कि कोरोना से पीड़ित हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो, या कहीं बहुत सारा हॉस्पिटल में, ये नहीं है अभी तो, अब तो सब दूर हो गया, ये सब चीज़ें अब डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो अवस्था से अभी म्यूकरमाइकोसिस चल रहा है उसके बारे में आप पढ़ते हो, उसके बारे में सुनते हो, तो भय फियर में गए, तो भले ही वो उसकी इंटेंसिटी कम हो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की, लेकिन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के जो हार्मोन्स हैं वो शरीर में रिलीज हो जाते हैं। और हमने क्या कर रखा है, उनकी इमेजेस को स्टोर कर रखा है पुरानी। हमको पता है कि अरे इसमें तो कोरोना में ऐसा भी होता है, कोरोना में ऐसा भी होता है, तो वो न्यूज़ जो है अभी हमको अफेक्ट करती है, हमारी माइंड की स्टेट को चेंज करती है, ईज की स्टेट को चेंज कर देती है। फाइनेंशियल क्राइसिस इस ईज की स्टेट को चेंज करती है। जैसे ही थॉट आता है कुछ तो ईज चली जाती है, ईज जाती है तो डिस ईज आती है। तो इस बात की जागरूकता हो जाए कि ईज जा तो नहीं रही है, ईज को बना के रखना है। दोस्तों जो ईज को बनाता है वो ब्लड शुगर को भी मेंटेन कर पाता है।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ईज को कितनी देर मेंटेन कर पाते हो, कितनी देर बरकरार रख पाते हो। और मानसिक तनाव धीरे धीरे आपकी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। दिन भर में आप अगर किसी से लड़ते हो, चिंता में जाते हो, घबराहट में जाते हो, आप ईर्ष्या में हो, किसी की बुराई कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, किसी के साथ द्वेष है, तो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ रही है बिना जागरूकता के, बिना चेतना के। तो अगर ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है तो माइंड का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, माइंड का इफेक्ट बॉडी पे अगर नकारात्मक हो रहा है तो सकारात्मक भी हो सकता है दोस्तों। कैसे होगा? क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज करें, क्वालिटी ऑफ उस न्यूज की जो क्वालिटी है, इंफॉर्मेशन जो आ रही है आप फीड कर रहे हो, उसकी जब क्वालिटी चेंज होती है, आप पॉजिटिव न्यूज देखो, आप लाफ्टर की तरफ जाओ, आप ये भी देखो कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, ये भी तो देखो। कितने लोगों की डेथ हुई है, बहुत कम लोगों की। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ उनको, एसिम्प्टोमेटिक। तो वो भी तो है, वो न्यूज़ भी है। तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पे, आपकी ब्लड शुगर पे, आपके ब्लड प्रेशर पे पॉजिटिव होगा। तो क्या इंफॉर्मेशन को फीड करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं हम माइंड में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वहीं से चेंज शुरू हो जाता है। हमारी स्मृतियाँ क्या है उस व्यक्ति के प्रति भी जिसने हमें बहुत दर्द दिया है, जिसने बहुत कष्ट दिया है जीवन में हमें, जिसने हमें बहुत दुख पहुंचाया, उसको भी माफ करना पड़ता है दोस्तों। जो लोग माफ नहीं करते, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस नहीं रखते, जो कृतज्ञता का भाव, क्षमाशीलता का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव जीवन में नहीं अपनाते, उनकी ब्लड शुगर ठीक से मैनेज नहीं हो पाती है। लेकिन जो अनकंडीशनल लव की तरफ जाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करते हैं, अपनी चेतना को विस्तारित करते हैं, जो करुणा को बढ़ाते हैं, जो दया को बढ़ाते हैं, जो क्षमाशीलता को बढ़ाते हैं, जो कृतज्ञता का भाव, उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ाते हैं, जो संतुष्टता का भाव बढ़ाते हैं जीवन में, उनकी ब्लड शुगर सामान्य की ओर लौटती है, उनका स्वास्थ्य सामान्य की ओर लौटता है, उनकी मानसिक अवस्था ईज की तरफ आती है। ये बहुत गहरी बात है, इसको भी समझना होगा। डायबिटीज के मैनेजमेंट में अगर इसको नहीं समझा हमने, सिर्फ हमने ये मान लिया कि डाइट कंट्रोल कर लिया, हमने मेडिसिन ले ली है, लेकिन मन का चिंतन क्या है, मन में क्या चलता है, क्या उस प्रभु के लिए चिंतन है, उस वाहे गुरु के लिए चिंतन है, उस रचयिता के लिए क्या चिंतन है, उसको याद करते हैं क्या हम? उसको भी जब याद करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर में ईज का भाव जागृत होता है, शरीर में ब्लड शुगर सामान्य होती है, ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। तो दोस्तों करके देखो, उसकी तरफ भी जाओ। मन को सिर्फ वासनाओं की तरफ मत ले चलो, सिर्फ भोजन की तरफ मत ले चलो, सिर्फ इंद्रियों के रस में मत डूबो। इंद्रियों का रस जब आनंद रस में डूब जाता है, जब उस परम आनंद के रस में डूबता है, इंद्रिय रस को मोड़ दिया जाता है, आध्यात्मिक चेतना के साथ में मन को उस ओर मोड़ दिया जाए, मन की दिशा को मोड़ दिया जाए, भागते हुए मन को, उस मन की माइंड को शांत किया जाए पहले, और फिर चिंतन की धारा करुणा से, प्रेम से भरी हो, सुख से भरी हो, आनंद से भरी हो, संतुष्टता से भरी हो, और फिर उस रचयिता की ओर जाए, उस वाहे गुरु की तरफ चले जाए, उस ओंकार की तरफ चले जाए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ब्लड शुगर पर प्रभाव होगा ही उसका, ब्लड प्रेशर पर प्रभाव होगा ही उसका। करके देख लो,
करके देख लो। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिए ये है प्रभाव, सीधा प्रभाव है, मैंने आपको बता दिया अभी। ये सब हमें प्रभावित करता है, ये सीधे प्रभावित करता है। और यहीं से हम कोई उसी न्यूज़ को कैसे देखता है, उसी न्यूज़ को पॉजिटिव वेज में देखता है, कोई उसी न्यूज़ को नेगेटिव में। इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, इंटरप्रिटेशन परसेप्शन बदलता है, कोई 6 देखता है, कोई 9 देखता है। बात वही होती है, वही न्यूज़ होती है, कोई अलग ढंग से लेता है, कोई दूसरे। डायबिटीज का भी ऐसा ही है कि आप डायबिटीज को कैसे लेते हो। यहां पर मैं यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक चिंतक से पूछा गया, जब ये परसेप्शन की बात करता हूं आपसे, कि एक चिंतक से पूछा गया कि आपको एक सजा दी जा रही है, आपको एक बीमारी दी जाएगी, आपको एक बीमारी लेना होगी, लेकिन आपके साथ ये अच्छी बात होगी क्योंकि आप एक सदचिंतक हो तो आपको बीमारी चूज करने का अधिकार है। आप बीमारी चूज कर सकते हो, आप बीमारी को चयन कर लो, आप कौन सी बीमारी लोगे। तो चिंतक ने कहा कि सर मैं डायबिटीज लेना पसंद करूंगा। तो उनसे पूछा गया कि डायबिटीज क्यों ले रहे हो आप, डायबिटीज क्यों ले रहे हो। तो बोले डायबिटीज लेने के पीछे कुछ कारण है। बोले क्या कारण है। बोले सर डायबिटीज लेने के पीछे यह कारण है कि डायबिटीज को अगर मैंने कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज तो ऐसा रोग है जो कि आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, तो मैं दूसरे लोगों की तरह जिनको डायबिटीज नहीं है वैसा जीवन जी सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। और बोले मैं अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लूं अगर, तो अगर मैं इसको सकारात्मक ढंग से ले लूं तो मैं अपने जीवन में मैं अपनी जीवन शैली में इतना परिवर्तन ले आऊं कि उनसे भी अच्छा जीवन जी सकता हूं जो सामान्य लोग हैं। क्योंकि वो तो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो एक्सरसाइज भी करूंगा, मैं तो अपनी भोजन शैली में भी परिवर्तन लेकर आऊंगा, मैं तो अपनी मानसिक परिस्थिति में भी परिवर्तन लाऊंगा, मैं तो मेडिटेशन भी करूंगा, तो बहुत सारी चीजें मैं उनसे ज्यादा करने लगूंगा अब, तो मेरा जीवन उनसे ज्यादा अच्छा होगा, मेरा स्वास्थ्य उनसे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो हम डायबिटीज को कैसे ले रहे हैं, हम 6 में देख रहे हैं या 9 में देख रहे हैं। अगर हम डायबिटीज को आई है, अब आ गई है, तो हम क्या डिप्रेशन में हैं, हम मानसिक तनाव में है कि अरे कैसे हो गई, मुझे क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। तो ऐसा नहीं है। अगर आ गई है हमारी गलतियों की वजह से ही आई है, कोई और इसके पीछे कारण नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अब तो कुछ हद तक आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो, रिवर्स गियर में गाड़ी चला सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब आप काम करते हो तो निश्चित रूप से अपनी डायबिटीज पर बेहतर ढंग से आप नियंत्रण पा सकते हो। दोस्तों चुनौतियां तो बहुत ही हमारे पास जो आ रही हैं वो चुनौतीपूर्ण है। अलग अलग ढंग से परिस्थितियां बदलती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ में मानसिक दशा भी बदलती है। अलग अलग दशाओं में जाते हैं, कभी शांत होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी चिंता करते हैं, कभी उदास हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हम अपनी ब्लड शुगर को बरकरार रख पाएं, सामान्य रख पाएं, अपनी सकारात्मक स्थिति को बरकरार रख पाएं, अपनी ईज को बरकरार रख पाएं, यही तो हमारा अभ्यास है, यही तो माइंड का खेल है, यही तो मन के ऊपर नियंत्रण है दोस्तों। यहीं पर मन का रोल होता है, यहीं पर माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। कैसे नियंत्रण किया जाए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी फिजियोलॉजी को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपनी हार्ट रेट को, अपनी रेस्पिरेटरी रेट को सामान्य रख पाएं, जल्दी से निकल पाएं, ऐसे इस रिस्पॉन्स से, इस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से इमीडिएटली हम बाहर आ जाएं, फटाक से बाहर आ जाएं और अपनी ईज में आ जाएं, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। उसका अभ्यास होता है और यही है माइंड। देखिए 2 अवस्थाएं सामने हैं आपके, एक अवस्था है रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, एक है अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। एक शरीर को स्वस्थ करती है, एक हील करती है, एक किल करती है।
हमें किस तरफ जाना है हमें निर्धारित करना होगा, इसके प्रति जागरूकता बनानी होगी, इसके पीछे लक्ष्य बनाने होंगे, इसके पीछे हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना होगा, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सोशल हेल्थ को, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ आल्सो। तो ये सब चीज़ों पर जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से ब्लड शुगर प्रभावित होती है। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड जब होती है तो उसका कारण डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन जो है वो पता ही नहीं चलता है। कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी केयर करना ही बंद कर देता है, ना कब खाने पर भी ध्यान नहीं देता है। वो जो व्यक्ति डिप्रेशन में है ना वो खाने पे ध्यान देता है, ना वो अपनी ब्लड शुगर को चेक करता है, ना वो एक्सरसाइज करता है, ना रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, अपना ध्यान रखना बंद कर देता है, ना दवाई ठीक से ले पाता है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो और समस्या को गहराते हैं, अब ब्लड शुगर को अनकंट्रोल्ड लेवल पर ले जाते हैं। तो इस अवस्था में जो व्यक्ति जाते हैं, जागरूकता रहे, उनके परिवारजनों को भी पता होना चाहिए। और यही डिप्रेशन हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि डिप्रेशन में जो व्यक्ति हैं उन्हें ये दूसरे जो रोग होते हैं वो भी जल्दी पकड़ते हैं उनको। तो इस बारे में हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो डिप्रेशन है वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ये जो डिप्रेशन है ये सबसे पहले हमारी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, और स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ते हैं तो उससे हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है। उसके साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बढ़ता है, और उसके साथ में सेल्फ केयर कम होने लगती है। वो व्यक्ति की जो डिप्रेशन में होते हैं वो अपने ध्यान ही नहीं रखते हैं, और उनके ब्रेन के केमिकल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया ये सीधे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं और फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़ की ओर ले जाते हैं। और दोस्तों, जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो फिर उसके दुष्प्रभाव भी शरीर पर बहुत गंभीर होते हैं। आँखों की समस्या, किडनी की समस्या, पैरों की समस्या, हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्ट्रोक होता है, आइज़ की कॉम्प्लिकेशंस, ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत गंभीर हैं, ये दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं। तो हमारा लक्ष्य ये हो कि ब्लड शुगर को नॉर्मल रखा जाए, इसको हल्के में नहीं लें हम। कई लोग ब्लड शुगर चेक ही नहीं कराते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें पता चल जाता है, ऊपर से ही मेरे को पता चल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे साहब मेरे को जो है ऊपर से ही पता चल जाता है कि शुगर बढ़ गई है, तो मेरे शरीर में, मेरे को बॉडी में पता लगता है। तो एक स्टडी हुई थी ऐसी, उसमें 300 लोगों को बिठा दिया गया था और उनको बोला कि आप चलो बताओ कि आपकी शुगर कितनी होगी अंदाज, अभी आपको पता चलता है ना तो आप बता दो। तो उन्होंने बोला कि साहब मेरी इतनी है, एक ने बोला 150, एक ने बोला 200। एक का भी जो अनुमान था वो सही नहीं था उसमें, एक भी व्यक्ति का। तो ये अनुमान लगाना, इससे पता नहीं चलता और इससे शरीर को हानि होती है। इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज को तो निश्चित रूप से आपका HbA1c भी बढ़ जाएगा, और जो अंदर जो डैमेज हो रहा है जो आपका बढ़े हुए ब्लड शुगर से, वो तो लगातार हो ही रहा है। तो आपको जागरूकता रखनी होगी उसके लिए। फिर हार्ट के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें होते हैं, तो इसके प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए। इस बारे में जो लोग अपनी सेल्फ केयर को डिटेरियोरेट करते हैं, जो इस प्रॉब्लम अपनी सेल्फ केयर को अवॉइड करते हैं, ध्यान ही नहीं देते उसके ऊपर, तो ब्लड शुगर भी बढ़ने लगती है। तो आपको सेल्फ केयर की ओर तो जाना ही होगा, और नहीं तो आपकी शुगर बढ़ेगी। और ये सब चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये जो चित्ता माइंड के ऊपर, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह काम करती हैं। अगर आप ये सोच लें कि नहीं मैं सिर्फ माइंड से ब्लड शुगर कंट्रोल कर लूँगा, तो ये गलत है। आपको जो आपकी मेडिसिन है वो आपको लेना है, आपकी जो डाइट कंट्रोल आप कर रहे हो वो आपको करना है, जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको करना है, लेकिन साथ में माइंड मैनेजमेंट को आपको साथ में अडॉप्ट करना है। जब आप माइंड मैनेजमेंट करते हो, जब आप माइंड पे कंट्रोल करते हो, तो निश्चित रूप से दवाइयाँ बेहतर ढंग से काम करती है।
जो दवाइयाँ आपके जो डॉक्टर दे रहे हैं वो बेहतर ढंग से काम करती हैं। जो आप जो एक्सरसाइज करते हो उसका प्रभाव और ज़्यादा होता है, और डाइट का भी, उसमें आप डाइट पे भी बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाते हो। तो ये जो पूरी जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, इट्स नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये सब पूरा सपोर्ट करता है, हॉलिस्टिक मैनेजमेंट में एक पार्ट होता है ये, इस बात का ध्यान रखना होता है हमें। तो ये जब जैसे अगर अब जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही जाता है, फिर उसके साथ में उनमें क्लॉटिंग जो है उसका मैकेनिज्म भी एग्रेवेट होता है, कई बार क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक पर्सनैलिटी होती है डायबिटीज़ में जिसको बोलते हैं हम टाइप ए पर्सनैलिटी। अब ये जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस, और दूसरा उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है ऐसे लोगों की। ये जो टाइप ए टाइप के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, और ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। इनको हर जगह कॉम्पिटिशन का, ये कॉम्पिटिटिव मोड में रहते हैं कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को जो है ये जो गोल्स, ये वाला पर्टिकुलर गोल मुझे आज शाम तक चाहिए। वो तो ठीक है कि आप काम कर रहे हो, बेहतर ढंग से काम करो, लेकिन उस ड्यूरिंग वर्किंग बट आप उस टास्क को कंप्लीट करने में आप अपनी ईज को कितना छोड़ रहे हो, आप अपनी सहजता को कितना जाने देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपनी ईज को मत जाने दो, अपनी उस सहजता को मत जाने दो। तो यहाँ पे जो इस टाइप की पर्सनैलिटी जो है, टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग, अगर उनको इस बात की जागरूकता हो जाए कि नहीं यार ये पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, तो जो टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो सोशल होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, वो बहुत सहजता से चलते हैं, शांति से, ठीक है, कर रहे हैं काम, वो भी करते हैं, सफल वो भी होते हैं, वो भी धन कमाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था अलग होती है। तो यहाँ पर ये दोनों पर्सनैलिटी को भी जानना जरूरी होता है। अगर आपको समझना है टाइप ए पर्सनैलिटी तो आप उसको और पढ़िएगा, और आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है उसको भी देखिएगा। टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनकी ब्लड शुगर बढ़ती है और उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टाइप ए पर्सनैलिटी के आप देखना आसपास में आपको लोग दिखेंगे ऐसे, आपके जो भी परिचित लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो टाइप ए पर्सनैलिटी के होंगे और वो ऐसी समस्याओं से जूझते हैं। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा उसके। और जो डिप्रेशन में जो लोग हैं वो बहुत शरीर उनका थक जाता है, उनकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम होती है, वो उनकी एक्टिविटी कम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो शत्रुता रखते हैं लोगों से, हर जगह उनके दोस्त कम हैं, शत्रु ज़्यादा हैं, तो वैसे लोग भी जो हैं वो अपने हृदय को नुकसान करते हैं, अपनी ब्लड शुगर को नुकसान करते हैं, वे गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोग अपनी शुगर को बढ़ाते जाते हैं। और ये देखिए अब ये जो है इस तरह की जो पर्सनैलिटी है, सिनिसिज्म है और मतभेद हैं, एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे की डाउट्स रखना, ये सस्पिशन रखना, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ में नुकसान करने वाली है। इसलिए अपने मन को बदलना, अपने भावों को बदलना, जागरूक होके डायबिटीज़ में निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करने ही वाला है। ये देखिए ये जो अवस्था है ये नुकसान करने वाली है। ये व्यक्ति अभी इस अवस्था में क्या ब्लड शुगर नहीं बढ़ा रहा अपनी, निश्चित रूप से शुगर बढ़ा रहा है। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, ये अपनी हृदय गति, अपनी श्वास गति, वो जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया वो और इसको लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, दूसरे को मैं हरा रहा हूँ, लेकिन हार कौन रहा है यहाँ पर और जीत कौन रहा है? ये हार रहा है क्योंकि ये अपने शरीर को नुकसान कर रहा है, ये अपनी बॉडी को डैमेज कर रहा है, अपनी ईज को जाने दे रहा है। तो इस बात के लिए हमें जागरूक होना। और ये फिर जो एंगर है वो एग्रेशन में बदल जाता है, फिर ये हाथ उठ जाता है कई बार, और ये और ज़्यादा नुकसान करता है। ये मानसिक रूप से भी नुकसान करता है, शारीरिक रूप से भी नुकसान करता है। तो इस तरह की जो चेतना है उससे दूर होकर बहुत शरीर ये, और जब ऐसी अवस्था में जब हम जाते हैं शत्रुता में, डिप्रेशन में या एंगर में, एग्रेशन में, तो फिर एडिक्शन की तरफ जाते हैं। फिर हम खाने का कंट्रोल भी छोड़ देते हैं। हमारा जो है पूरा जीवन में हमारी जीवन शैली बदलती है। हम शराब और सिगरेट का जो है उस ओर भी जाने लगते हैं। तो ये एक अलग समस्या आने लगती है।
तो दोस्तों अब अपने माइंड सेट को बदलना होता है, डायबिटीज कंट्रोल करना है। तो देखिए एक तरफ जो है हरा हरा है, सकारात्मकता है, और दूसरी तरफ कहीं नेगेटिविटी है। तो डायबिटीज को हम किस रूप में ले रहे हैं? हम अगर संकल्प कर लें, दृढ़ संकल्प, ये बात जरूर है कि डायबिटीज एक रोग है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और ड्रग मैनेजमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फिजिशियन कंसल्टेशन और रेगुलर विजिट टू ए डॉक्टर, वो सब चीज़ें अगर जुड़ी हुई है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब आप जब करते हो तो आराम से आपकी डायबिटीज नियंत्रित होती है। माइंडसेट चेंज हो गया और फिर आपने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो फिर डायबिटीज बहुत आराम से कंट्रोल होती है। माइंडसेट लेट्स द डायबिटीज मेक्स यू रादर देन ब्रेक यू। डायबिटीज अगर हो गई तो आपको तोड़े नहीं, आपको बना दे और बेहतर इंसान बन जाओ आप। ऐसा भाव जागृत हो जाए कि डायबिटीज आ गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन मुझे कैसी जिंदगी जीना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे डाइट चेंज करना है, मुझे अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, मुझे अपने लोगों की हेल्प करना है, मुझे अपने परिवार को मोटिवेशन में लाना है, मेरे दोस्तों के साथ में एंजॉय करना है, खुश रहना है। ये सब चीज़ें अगर आप डेवलप करते जा रहे हो तो फिर आप बन रहे हो, आप अपने शरीर में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हो, अपनी जीवन में खुशी ला रहे हो, अपने जीवन में हेल्थ ला रहे हो। कहाँ है डायबिटीज? डायबिटीज तो एक अवस्था, छोटी सी एक टेम्परेरी डिसईज है, तो थोड़ी देर के लिए। शुगर जब बढ़ी तभी तो आपको, उस वक्त आपको डायबिटीज है। जब नॉर्मल हो गई तब कहाँ है डायबिटीज? तब तो आप नॉर्मल हो। इसलिए डोंट लेबल योर सेल्फ एज ए डायबिटिक पर्सन। यू आर नॉट डायबिटिक, you are not diabetic, this is a temporary state. You are normal with a little bit of increased blood glucose level. कभी कभी शुगर बढ़ा है, और अगर आपने कंट्रोल करने का प्रयास कर दिया दोस्तों, तो आप डायबिटिक नहीं हो। आप अपने आप को डायबिटिक लेबल मत करो। यू आर ए बीइंग ऑफ पावर, यू आर ए बीइंग ऑफ हैप्पीनेस, यू आर ए बीइंग ऑफ लव। इट्स अ टेम्परेरी कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, इसको मैनेज करने की कोशिश करो विथ ए हॉलिस्टिक अप्रोच, विथ द डिफरेंट अप्रोच, विथ द पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप करते हो दोस्तों तो निश्चित रूप से ये होगा एक पॉजिटिव माइंडसेट। इवन जो भी इवेंट होते हैं, इवेंट हैपन फर्स्ट इन द माइंड बिफोर दे हैपन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो आप अपने माइंड के अंदर ऐसे इवेंट को क्रिएट करो। कैसी जिंदगी चाहते हो आप, कितनी ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहते हो आप, वो इवेंट को। अभी लोग क्या इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, कह रहे अनकंट्रोल हो जाएगी डायबिटीज में, ये हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसके ये होते हैं। अरे उसकी जागरूकता रखो, लेकिन पॉजिटिव इवेंट को क्रिएट करो। क्या चाहते हो आप, कैसी शुगर चाहते हो, कैसी हेल्थ चाहते हो, कैसी हैप्पीनेस चाहते हो, ये सब क्रिएट करना पड़ेगा। द इवेंट हैपन फर्स्ट इन द माइंड बिफोर दे हैपन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाहरी दुनिया में बाद में आता है, पहले मन में यहां पर आती है कोई भी घटना। थिंक अबाउट ए डिजीज, ए टेम्परेरी डिसईज। ये मैं आपको बता चुका हूं। मोर समवन इग्नोर डायबिटीज, मोर इट प्लेज एंड कॉज हैवॉक। तो ये अगर इसका ध्यान नहीं देते हो तो ये आपको नुकसान करेगी। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। तो डायबिटीज में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट मतलब टेस्ट मत कराओ, आपका जो चल रहा है दवाइयाँ चलने दो, कोई एक्सरसाइज नहीं, मैं तो दवाई ले लूँगा 2 गोली सुबह 2 शाम को, एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। ये फिक्स माइंडसेट है, ये फिक्स माइंडसेट जो सालों से चल रहा है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में आ रहे हो, मतलब मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे डाइट में चेंज करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे माइंड मैनेजमेंट भी करना है, और अभी तो हम सोल मैनेजमेंट पे आने वाले हैं। अभी तो माइंड के बाद में सोल मैनेजमेंट है, तो उस पर भी जाना है हमें। तो
तो वहाँ पर भी चेंज लाना है। फिर उसके अलावा मुझे लोगों की हेल्प करना है, करुणा, प्रेम, दया, इन सब भावों को जागृत करते हुए जीवन में परिवर्तन लाना है। यह है ग्रोथ माइंड। नया सीखना है, रोज कुछ नया सीख लूँ मैं, डायबिटीज़ के बारे में सीख लूँ, जानकारी बढ़ा लूँ मैं, अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में क्या परिवर्तन लाऊं। ये सब सकारात्मकता जब जीवन में आएगी तो ये ग्रोथ माइंडसेट होगा और ये परिवर्तन लाएगा जीवन में, निश्चित रूप से लाएगा दोस्तों। तो मेंटेनिंग स्टेट ऑफ एक्सेलेंस इवन थ्रू चैलेंजिंग टाइम, जब आप चैलेंजिंग टाइम में भी जा रहे हो तब भी अपनी माइंड की स्टेट को आपने एक्सेलेंस बना के रखा है। मैंने देखा है कई दोस्तों को जो कि कोरोना के फेज में भी हॉस्पिटल में भी रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो भी पॉजिटिव रहे। अभी कुछ लोग तो यहीं पर विराजित हैं, हमारे धर्मेंद्र वर्मा जी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए कोरोना में, हम सैल्यूट करते हैं उनको। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ से वो फोन हंस रहे हैं, मस्त हॉस्पिटल में गाना सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और हॉस्पिटल में से रिकवर होके बाहर आ गए, बहुत बढ़िया। तो ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ एक्सेलेंस इवन दी आवर्स ऑफ क्राइसिस, इन दी आवर्स ऑफ क्राइसिस। तो ये अवस्थाओं को भी बरकरार रखना एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो एल्बर्ट आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा है कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। मैं सुबह वही 10-9 बजे उठूं, वही खाना खाऊं, वही ब्रेड खाऊं, वही पिज्ज़ा खाऊं, वही पोहे खाऊं, फिर उसके बाद में कोई एक्सरसाइज नहीं करूं, फिर वहाँ पे ऑफिस चला जाऊं तैयार होके, वहाँ पे मेरा वही रूटीन रहे, वही वैसे ही झगड़ा करूं, वैसे ही आर्ग्यूमेंट में जाऊं, वैसे ही सोशल मीडिया पे झगड़ा करूं और फिर मैं सोचूं कि ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी। यार कैसे हो जाएगी भाई साहब, कैसे हो जाएगी? बदलाव की ज़रूरत है, आपको बदलना पड़ेगा, अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको माइंडसेट, आपका एक्सरसाइज, आपकी डाइट, ये सब बदलाव जैसे ही लाएंगे आप, परिवर्तन होगा। करके तो देखो, करो करो। तो दोस्तों ये मोर समवन इग्नोर डायबिटीज द मोर इट प्लेस अप कॉजेज हैवॉक। मैंने अभी आपको बताया ये कि आप इसको, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों अब हमारा यहीं पर ये सेमिनार ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे पर्सनल इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी डाइट प्लान में, आपकी एक्सरसाइज प्लान में। लेकिन ये सेशंस जो चलते रहेंगे, जो चल रहे हैं ये तो चल ही रहेंगे, लेकिन कई लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो ये मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। और मैं आप चाहूँगा ये व्हाट्सअप, इसके लिए व्हाट्सअप अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो मुझसे, जो कि हम इस बारे में बात करेंगे जैसे भी होगा। और आप ये चाहें तो आप ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। और अब मैं इस नंबर पे आप, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, जो ये नंबर लिखा हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। अगर जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं करूंगा। एंड इट विल बी ए नॉमिनल पेड काउंसलिंग, तो वो हम देख के हम कर सकते हैं उसको। बट अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं। कोई आप हैंड रेस करिए, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया था तो मैं अभी उनको अनम्यूट करता हूं और हम धर्मेंद्र जी को कर देंगे। धर्मेंद्र जी आपको होस्ट ही हैं।